नमस्कार, मेरा नाम है दयानंद बर्नवाल और चलिए शुरू करते हैं। अपनी वही सीरीज बेहतरीन है और सबसे अच्छी है। इसमें हम आपको जो है पीडीएफ भी मुहैया बहुत अच्छी कराएंगे। इसमें लगभग हम लोग जो है अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमारा पहले से आपने अगर हमारा दयानंद इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, दयानंद इंग्लिश। ठीक है, हमारा टेक्निकल है, आप हमारे यूट्यूब में ये देखकर आपको ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यही सीरीज। हाँ, इस कंटेंट के बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे। इस कंटेंट को हमने बेस्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। फिर भी यदि आपको लगता है इसमें कुछ जो है हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो हम ऐड करेंगे। हालांकि अभी जो एग्जाम हुए हैं, एसएससी का जो सीएचएसएल वगैरह हुआ है, सीजीएल हुआ, स्टेनो हुआ, सीपीओ हुआ, ठीक है, तो सीजीएल में इसलिए इस टॉपिक से एक सवाल आया, लेकिन सल से 2 सवाल आए, नहीं 2 नहीं 3 सवाल आए। ठीक है, तो 3 डिस्कस करेंगे, बाकी ये दोनों तरह से कितने सवाल आए हम आपको नेक्स्ट से बताएंगे। ठीक है, तो इतना अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, आना चाह रहे थे वो ये था। ठीक है, देखते तो देखते हैं। एक ही चीज मैं जो बताना चाह रहा था जिसमें हम फंस गए, ये टॉपिक था स्ट्राइक वाला। ठीक है, यही सीएचएसएल 2018 का सवाल था, 2020 का। ठीक है, सवाल सिर्फ इतना था, ऑप्शन में ना स्ट्राइकन था ना ही स्ट्रक था। ठीक है, था भी तो उसका नहीं था, एक मात्र आंसर जो था वो स्ट्राइक था। हालांकि जब आप बुक में अध्ययन कीजिएगा आपको यही ये वाला जो स्ट्राइक, ठीक है, तो सोचकर चलना होगा, क्योंकि यदि वर्ड में नहीं लिखा हो तो ईडी मानकर चलेंगे कुछ ऐसा, वरना आप सीधा लिख सकते हैं कि स्ट्राइक एकमात्र ऐसा वर्ड जो मुझे अभी तक स्पेशली मिला है। तो वो यही शॉकिंग है कि इसके तीनों जो है वो थर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी स्ट्रक भी है, स्ट्रिकन भी है, ईडी भी, यानी तीनों खुद भी बदलेगा, ईएन भी लेगा और ईडी भी लेगा, है ना, सब यही ले लेगा। ठीक है, आप बताओ भाई, किसी को चोट लगेगा तो दवा दारू सब उसी को चढ़ेगा ना, कोई और थोड़ी नहीं लेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर अभी तुरंत देखें, बहुत अच्छी डिस्कशन है। इसमें टोटल जो हम लोग लेने वाले हैं, मैं ब्रीफ आपके सामने कि टोटल हम लोग जो 100 क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक, 100, जिसमें से 1 से 70 तक तो पूछे गए सवाल है, बाकी 70 से लेकर जो 100 तक है वो एक्चुअली न्यू सवाल है, यानी पूछ सकते हैं। कई ऐसे वर्क फॉर्म है नहीं, ऑब्वियसली जब सवाल आपसे नए कुछ तो पूछेंगे नया, तो नए वर्ब फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो वो नए वर्ब फॉर्म्स जो भी है वो रिलेटेड मैंने हर चीज से 1 या 2 सवाल आपके लिए लिए हैं। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चंस में हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप इस पीडीएफ को जो है देखिए, सीखिए कि इसमें से नए और पुराने दोनों सवालों के कॉम्बिनेशन को हम कैसे और कितने अच्छे से समझें। चलिए सीखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन की हैव यू ओवरकम ऑल द डिफिकल्ट, 70 तक हो चुका था, आप देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हैव यू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज। देखिए, ओवरकम और केम दोनों में एक ही चीज है, कोई खास अंतर नहीं है ना। ठीक है, मतलब पार पाना, कैम मतलब आना और ओवर कैम मतलब पार पाना, जीतना या फिर, ठीक है, आप समझ लीजिएगा ऐसा। देखिए, हैव और हैज जहां भी रहता है आप लोग जानते हैं, इसके बाद हमेशा हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है सर जी, तो हम तो यहाँ ओवर कैम होगा नहीं सर जी, कम। ठीक है, कम ही रखिए, ओवर कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ भी ये भी तो होता है कि सर जी इसके बाद धीरे प्रयोग किया, क्या ये जरूरी है? ठीक है, अच्छा सिर्फ इसका सिर्फ याद रखिएगा, कोई काम यदि कंप्लीट हो जाता है, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हैज हैव लगाएंगे। लेकिन अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप बताइए यदि आपको पता है तो, कि हैज हैव और बी नदी रहा तो उसके बाद भी विधि रहा, ये सेंटेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर आप शॉकिंग है कि यार ये तो वैसे ही सर बता रहे, नहीं ऐसा नहीं। मैं इस सवाल को बता रहा हूँ इसलिए एसएससी सीएचएसएल नहीं सीजीएल का 2019 वाला में ये सवाल पूरा था कि हैज हैव या भीतरी का प्रयोग कीजिए, हैज हैव बीन प्लस भीतरी का प्रयोग कीजिए। आप बताइए क्या प्रयोग कीजिए? अगर आप इसका आंसर जानते हैं, मैं तो जानता हूँ, मैं स्पेशली जानता हूँ, मैं आपको बता भी दूंगा क्या कारण है। ठीक है, कई बार बोल रहे थे कि ये बोर्ड का जो है गलत आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं, एक ही आंसर होगा और वही सही था जो बोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक में क्या अंतर पता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, बाकी चलते हैं हम लोग नया क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ ड्रोन। अच्छा, 2 चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि मैंने कुछ वर्ड बताए थे, मैं सबको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। ठीक है, मिट जा प्यारे, ये मिटाना ही बड़ा मुश्किल चीज है इसमें, देख तो मिटता ही नहीं है, इससे भी ज्यादा जिद्दी है कोई होता है क्या? है मिट, छोड़िए, नहीं मिटेगा, जिद्दी है ना। अच्छा, ये तो मिट जाएगा, ये तो अपना बच्चा है। अरे गजब का जिद लिया हुआ है, भी मिटा, देखिए अपने आप मिटता है। देखिए, शुरू करते हैं ना। देखिए, कुछ वर्ड जो मैंने आपको बताए थे वो था, एक सिंक था, एक श्रिंक था, है ना, श्रिंक हटना, एक आपके सामने जो था वो ड्रॉन था। ठीक है,
सिंक, सिंक, ड्रोन, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड देखिए, सिंक का आप लोग मैंने जो बताया था कि सैंक संक होता है, ऑब्वियसली यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रिंक का क्या बताया था मैंने, बताया श्रिंक का श्रैंक भी होता है और इसका श्रंक भी होता है, दोनों होता है, और लास्ट में इसका श्रंक तो होता ही है, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं था आपके सामने, है ना। HRUN के श्रंक, ठीक है ना। और एक ड्रोन का बताया था, ड्रोन का हो जाएगा ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉ, ड्रोन्ड, ठीक है। ड्रोन और फिर इसका ड्रोन, यही तो था, है ना। समी ईडी लगा था, है ना। यहाँ जगह बच नहीं रहा इसलिए मैं लिख नहीं रहा अच्छा से। तो ये तीन फॉर्मेट थे जो मैंने बताया था और बोला था कि श्रिंक वाला जो है अच्छे से याद रखिएगा, है ना, ठीक है। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कुछ बताता हूँ कि जब सिंक होगा ना तो सर जी और ड्रोन में दोनों अंतर क्या है। तो ड्रोन मतलब डुबा दिया, ड्रोन मतलब क्या हुआ, डुबा दिया। कोई व्यक्ति यानी कोई यदि लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए ड्रोन, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सिंक। जैसे कोई बोट डूबा तो बोलेंगे सिंक डूबा, लेकिन कोई आदमी डूबा तो बोलेंगे ड्रोन डूबा, ठीक है। ड्रोन नहीं डूबा भाई, ड्रोन कैसे डूबेगा, मतलब ड्रोन इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक है। तो बस वही देखिए लिखा हुआ है कि द सीप, सीप तो नॉन लिविंग है ना सर, ड्रोन नहीं, यहाँ सैंक का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। किसका प्रयोग, सैंक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, संक का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ वही नहीं, किसे प्रयोग करेंगे। देखिए ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक बाय लीव्स एंड बॉन्ड। अच्छा बताइए, ग्लोबल टेम्परेचर खुद ही बढ़ता है या हम लोग बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों के कारण बढ़ता है ठीक है। यानी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण तो हम लोग है, लेकिन हम लोग जानबूझ के थोड़ी ना बढ़ाते हैं। वी आर नॉट रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, इट्स एक्चुअली इटसेल्फ राइजिंग, ओके। तो यहाँ पर जो होगा ना, हम राइजिंग का प्रयोग, रेजिंग का प्रयोग ना करके सर यहाँ पर हम लोग राइजिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी वो खुद ही बढ़ रहा है, थोड़ी बढ़ रहा है, सूरज खुद ही उगता है ना, हम थोड़ी ना उगाते हैं उसको जाके, क्या बताया यार। द बॉक्सर फेल हिज अपोनेंट, विंगल बोले एक ही डुसम दिया और हो गया, राम नाम सत्य उसका, ठीक है। देखिए द बॉक्सर फेल हिज अपोनेंट, ठीक है। आप समझिए कि फॉल मतलब होता है गिरना सर जी। अब एक चीज यहाँ से सीखे, ठीक है। फॉल मतलब गिरना हो गया, फेल मतलब गिराना हो गया, और एक और होता है सर जी बिफॉल, यानी मुसीबत का गिरना, ठीक है। फॉल मतलब गिरना और बिफॉल मतलब मुसीबत का गिरना। फॉल मतलब खुदे गिरे और हम पर कोई मुसीबत गिरा तो बोलेंगे बिफॉल, ठीक है। देखिए इसका जो थर्ड फॉर्म था ना वो कुछ इस तरह था, फॉल, फेल और फॉल, यही तो था, है ना। और इसका क्या था जी, गिराने लगा, फेल्ड, फेल्ड, है ना, ईडी लगा था, ईडीडी लगा था, ईडीडी लगा था, है ना। और इसका थोड़ा दिक्कत आ रहा है पेन में आज, क्या, हाँ देखिए खुदे मिटेगा वो, है ना। और बिफेल, बिफॉल का क्या था कि मुसीबत का गिरना, तो इसका था सर जी बिफेल, बिफेल, यही तो था, है ना, बिफेल, बिफेल था, ठीक है। तो बस वही देखिए आखिर क्या प्रयोग, द बॉक्सर जो था अपना ओपोनेंट को ना गिरा दिया, गिरा, जैसे पेड़ को हम लोग गिराते हैं तो पेड़ के लिए हम लोग फेल का प्रयोग करेंगे, फेल्ड, फेल या फेल या फेल्ड। उसी तरह द बॉक्सर फेल्ड हिज ओपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ फेल का जो सर जी आप यहाँ कीजिएगा, गिरा दी है ना, गिराया थोड़ी ना, गिराता है ऐसा थोड़ी ना। तब बॉक्स, अच्छा यहाँ दो चीजें हो सकती थी, या तो अब यस लगा दीजिए, फिर गिराता है, कोई बॉक्सर है जिसके अंदर इतना ताकत है एक डुसा में डुसम डुसुम हो जाता है। या फिर बोलेंगे कि कोई ऐसा बॉक्सर है जो उसको क्या करता है, गिरा दिया। तो यहाँ पर आप तो यस का प्रयोग, या फिर यहाँ पर आप फील्ड का, या फिर डबल एन ईडी का करेंगे, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा, है ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा ये मिटता जगह मिल जाता है हमारे पास, है ना, कोई और तरीका नहीं है क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छा चीजें ला सके, है ना। अच्छा यहाँ तो मिट गया, गिरे जाए, ये मिटा क्यों नहीं रहा है। बड़ा जिद्दी बच्चा है, हट। ठीक है, देखिए नहीं सुना तो क्या करें इसमें, है ना। रुक जा, ठहर जा बच्चे। देखिए आगे देखते हैं। टाइटैनिक वाज वेरी बिग से, बहुत बड़ा शिप था, मानते हैं सर जी। विथ उसमें 1500 पीपल थे, बोले आज जाके पता चला कि कितना लोग उसमें था और ना आप तो सिर्फ पढ़ते थे कि टाइटैनिक शिप था और डूब गया था। आज पढ़े कि 1500 पीपल भी था, ठीक है। इट वाज रिपोर्टेड दैट, ऐसा रिपोर्ट किया गया, टू हैव ड्रॉन्ड इन सी, कि जो सी में है ना सर जी डुबा नहीं दिया गया, डूब गया, है ना। अच्छा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डूबा ना सर जी, पीपल तो डूबा ही, लेकिन हम बोल रहे हैं टाइटैनिक के बारे में कि टाइटैनिक डूब गया। तो यहाँ ड्रोन ना प्रयोग करके सर जी हम लोग संक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे सर जी, संक। अच्छा संक का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हार्डली हैड, इसलिए आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पर थ्रू लिखा हुआ है ना, थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, और थ्रू मतलब फेंका, और थ्रोन मतलब फेंक दिया। तो इस सवाल को जो है हम थोड़ा बस 1 मिनट में, या नहीं अब ये डिस्कस करेंगे। देखिए
ये मिटने का काम इसका थोड़ा तेज होता ना तो फिर अच्छा रहता, लेकिन ये मिट नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा दिक्कत है वायर